अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजमल और मेरे साथ मौजूद हैं शहीर आमिर। आज हमारी डिस्कशन का मौजू है गिलगित बल्तिस्तान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल एक केस के अंदर वज़ीर आला बल्तिस्तान को नाअहल करार दिया गया और कहा जाता है कि वो उनकी जाली डिग्री केस था। तो इस बारे में शहीर भाई आप क्या कहते हैं कि ये क्या? इसमें देखें, लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, उसकी डिग्री वाकई जाली थी। कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो है वो ये प्रोपेगेंडा किया गया है। लेकिन देखते हैं, लोगों की ट्वीट्स पढ़ते हैं, उसके बारे में लोगों की क्या राय है चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, पीटीआई ने ट्वीट की हुई है, चेयरमैन इमरान खान के साथ हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। खालिद खुर्शीद, सूबाई सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गिलगित बल्तिस्तान। तो पीटीआई तो कह रही है कि लोग ही वॉज विद इमरान खान, वो थे, रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसमें एक रेहाना है, वो कहती हैं कि डिग्री जाली नहीं थी बल्कि ये वफादारी का सर्टिफिकेट असली होने की वजह से उनकी जो है ना वो उनको डिसीट किया गया। तो आई थिंक ये भी एक काफ़ी अवाम में एक ट्रेंड पकड़ चुका है कि पीटीआई को जो है वो उनकी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आज का जो लाए अमल था कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस की जानिब से जो उन्होंने स्पीकर असम्बली को असम्बली में जाने से रोका है, सीएम को असम्बली में जाने से रोका है, आज जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको उन्होंने रुकवाया गया। तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है। आज की ट्वीट्स में जमील नगरी कहते हैं कि स्पीकर जो असम्बली है गिलगित बल्तिस्तान, उनको उन्होंने असम्बली में जाने से रोक दिया है। बाकायदा कहना है कि यहाँ पर कोई हमला, दहशतगर्दी हमला होगा जिसकी वजह से ना कोई मेंबर असम्बली में आ सकता, ना कोई स्पीकर गया है, ना एक्स-सीएम साहब जा सके, जिस पर एक्स-सीएम का बयान भी आया है। और उन्होंने कहा है कि अगर तो हमें ये वोट लेने देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ देर जस्ट ट्राइंग कि हमें वो रिमूव कर दें, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से हमें हटा दें। उसकी एक वजह यह भी है कि जो पार्टी पोजीशन है इस वक्त बल्तिस्तान के अंदर, उसमें मुस्लिम लीग जो नवाज़ है उसके सिर्फ 3 जो हैं वो मेंबर्स हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके 4 हैं, इंडिपेंडेंट 1 है, इस्लामी तरीके पाकिस्तान जो है उसका 1 मेंबर है, जमीयत उलमा इस्लाम का भी 1 मेंबर है, और जो मुजाहिद ये है मजलिस वहदत अमल मुसलमीन, इसका भी 1 मेंबर है, और जो तहरीक इंसाफ है उसके अपने सिर्फ 22 मेंबर्स हैं। तो जो कि एक वाज़ह पोजीशन 2/3 आप ये कह लें कि उनकी पोजीशन मौजूद है। तो अगर वो कोई और भी मेंबर उनका खड़ा हो जाता तो सारे वोट तो ऑटोमेटिकली वो हो जाने थे। तो यानी वो असल में तो ये आई थिंक पीटीआई को आगे ना आने की वजह से ये सारा मामला किया गया है। अब इसमें देखें ना, लोग कह रहे हैं कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है, और जो वहाँ की पुलिस या एजेंसीज या पीडीएम, पीपल्स पार्टी, ये सब मिलकर अब वहाँ के लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का अमल जारी कर दिया जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, हरासा किया जाएगा ताकि वो वोट ना दें। इसके अलावा तो कोई अमल पीछे बचता नहीं है। इस पर वर्ल्ड टाइम्स की तरफ से भी एक कमेंट आया हुआ था कि स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको अलाउ नहीं किया गया असम्बली में जाने से, और चूँकि उसने वहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस करवाने थे, और जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक के बाद ज़ाहिर एक नया जो नुमाइंदा था वो मुंतखब होना था, तो जो कि हो ही नहीं सका। उसकी कोई भी उन्होंने डिफरेंट वजूहत बयान की, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि उन्होंने कहा कि कोई दहशतगर्दी की कोई चांस था या जो भी था। बहरहाल ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही है इस वक्त, क्योंकि इसका हकीकत तो जो है वो ही जानते हैं कि जो एजेंसीज़ हैं या जो लॉ एंड आर्डर फोर्सेस हैं जिन्होंने ये एक्शन लिया हुआ था वहाँ पे, कि उसकी असल हकीकत क्या है। ये बात ठीक है बिल्कुल कि अब लोग कह रहे हैं, काम शहरी हैं, इन्होंने ट्वीट की हुई है कि ये पीडीएम की तरफ से ये बड़ा एक घिनौना हरकत है कि लाइक आप किसी गवर्नमेंट को गिराते हैं, उसके बाद जब वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है तो आप आगे से पुलिस को भिजवा कर वो असम्बली बंद कर देते हैं।
ना किसी मेंबर को अंदर आने देते हैं, ना किसी अंदर वाले बंदे को बाहर आने देते हैं। बाकायदा बताया जा रहा है कि लोगों को जिन्होंने वहाँ पर सेल फ़ोन यूज़ करके रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, उनको हरासा किया गया, पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये तो एक पुलिस ही जो है वो दहशतगर्द बनी हुई है, कोई वो उसमें आई थिंक ये जो एक और पाकिस्तानी सिटीज़न है सारा, वो कहती हैं कि ये जो पीडीएम रजीम है, इनको अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो है वो सिंस अप्रैल 2022 मार्शल लॉ जो है वो नाफिज हुआ है। और वो हम देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ जगहों पर किसी किस्म की जो कानून को कोई हैसियत दी नहीं जा रही। जैसे वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो वाला कानून जो है वो चल रहा है। तो आई थिंक इसमें जो है ना वो जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। लोगों के हकूक़ भी हैं, दूसरे जो इलेक्ट्रिक लोग हैं, जो इलेक्ट्रिक मेंबर्स हैं, जिनके लिए पूरा एक कानून मौजूद है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। अब दोबारा इलेक्शन ही नहीं होने देंगे तो इसका मतलब ये है कि कानून ख़त्म है, कानून नहीं है वहाँ। बिल्कुल कानून नहीं है। अब एक पश्तून है अफरीदी, वो कहते हैं कि सून वी विल लूज़ गिलगित बल्तिस्तान एज कश्मीर। जैसे हमने कश्मीर को खो दिया उसी तरह हम गिलगित बल्तिस्तान को भी खो देंगे, जिसमें कोई वो बात तो उनकी दुरुस्त है। जब कानून नहीं रहा तो जैसे कश्मीर खोया वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान। वो इस बारे में एक पहले भी एक वहाँ पे जलसा वगैरह हो चुका है, उसमें लोगों ने सरेआम पब्लिकली उन्होंने कहा है कि ये ना हो कि हम अपना गिलगित बल्तिस्तान है उसको हम अपने आपके फेडरल गवर्नमेंट में तस्लीम ही ना करें और हम अपने ही जो है जिस तरह हम पहले अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे हम उसी तरह से चलना शुरू हो जाएं, प्रिंसली स्टेट बन जाए। जी एग्जैक्टली। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा आई थिंक, जब तक कि वहाँ पे ज़ाहिर है वो मामलात तब तक सेटल नहीं हो सकते जब तक कि आप इलेक्शन नहीं करवाते, जब तक आप असम्बली को बहाल नहीं करते, तो वहाँ पे ये खिंचातानी तो लगी रहेगी। अच्छा, अब आपकी इस बारे में क्या राय है कि आया गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को भी तोड़ दिया जाएगा जिस तरह पंजाब और केपी के गवर्नमेंट को तोड़ा गया, या फिर वो कायम रहेगी? क्योंकि वहाँ पे 2/3 अक्सरियत है, तो क्या फ़ैसला होगा एंड पे? अच्छा, इसमें ना दो राय हो सकती हैं कि एक तो जैसे कि एक्स-CM ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि उसको गिरफ़्तारी का प्लान बनाया जा रहा है, तो ये होगा कि पीटीआई के मेंबर्स को गिरफ़्तार करके या किसी तरह उनको डरा धमका के उनके मेंबर्स की को कम किया जाएगा, उसकी पीटीआई की पोजीशन को कम किया जाएगा। और जब ये देखा जाएगा कि अच्छा अब जो है ना अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो एक जो है ना वो मखलूत सा एक वज़ीर आला बन जाएगा, जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जो है ना वो राय शामिल होगी या उसमें मुशावरत शामिल होगी। तो उसमें ये होगा कि फिर जो पीटीआई का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी वो बहुत कम हो जाएगी और आइंदा इलेक्शन में भी आसानी हो जाएगी पीडीएम को और उसकी जो उसके साथ हमायती जमातें हैं उनके। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तो वहाँ पे वोट दोबारा होता है तो फिर पीटीआई की चूँकि पहले ही 2/3 अक्सरियत है, 21-22 उनके अरकान मौजूद हैं, तो वो दोबारा से कोई ना कोई मेंबर पीटीआई का ही दोबारा से इलेक्ट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये होने देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने होने देना होता तो आज ही होने देते। ये इस तरह के ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी कोई खदशा था दहशतगर्दी का या ये और वो, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को ना लंबा खींचा जाएगा कुछ दिनों के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ टाइम के लिए इसको लटकाया जाएगा, लोगों को हरासा करके डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बात का फ़ैसला वक्त पे छोड़ते हैं। देखते हैं वक्त कहाँ पे लेके वक्त के साथ साथ ये क्या करके कैसे उस गवर्नमेंट को तोड़ते हैं और कैसे गिलगित बल्तिस्तान को भी केपी और पंजाब की तरह डिज़ोल्व करके वहाँ पर कोई निगरान हुकूमत लेके आते हैं। और ये भी हो सकता है कि बात इतने मामलात ख़राब हो जाएं कि एक निगरान सेटअप को लाना पड़े बजाय इसके कि वहाँ पे कोई दोबारा से कोई सीएम के लिए इलेक्शन हो, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तो ये अब वक्त ही फैसला करेगा।